नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। महाराष्ट्र में क्या तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है? क्या शिवसेना शिंदे ग्रुप में टूट होने वाली है? यानी कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरह से सांसद ने दावा किया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है और दावा यह है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को किनारे लगाया जा सकता है और महाराष्ट्र में तीसरा डिप्टी सीएम यानी कि जो शिवसेना शिंदे गुट के हैं उदय सामंत, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और उनके पास 20 विधायकों का समर्थन है। यानी कि ये जो दावा किया गया है कथित तौर पर बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे और महायुति जिसमें बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है, उसने बम्पर जीत हासिल की थी और महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया अलायंस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो जीत महायुति को जो मिली थी वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए टेंशन लेकर आ गई। टेंशन क्यों लेकर आई थी? क्योंकि बात मुख्यमंत्री के पद को लेकर फंस गई थी। जब एकनाथ शिंदे को पता चला कि अब उनको मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो कथित तौर पर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे। बीजेपी ने कहा कि सीटें ज्यादा हैं तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद तमाम खबरें आई कि एकनाथ शिंदे गांव चले गए हैं अपने, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बड़ी मान मनौवल करी गई। फिर बात आई गृह मंत्रालय पर कि गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा। एकनाथ शिंदे के लिए कहा गया कि वो चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे यानी कि उनके हाथ में रहे या फिर उनकी पार्टी के किसी नेता को गृह मंत्री बनाया जाए। बात यहां भी नहीं मानी गई और बीजेपी के पास ही यानी कि देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय रहा। ना नुकुर करते करते एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन गए। लेकिन फिर एक संरक्षक लिस्ट आई यानी कि जो संरक्षक मंत्री बनाए गए उसको लेकर लिस्ट आई और उसको लेकर फिर से नाराजगी एकनाथ शिंदे की देखने को मिली और एकनाथ शिंदे के बारे में कहा गया कि वो फिर गांव चले गए हैं। दरअसल दो जगह ऐसी थी, दो जिले ऐसे थे जहां पर संरक्षक मंत्री के पद को लेकर कथित तौर पर खींचतान सामने आई। कुछ खबरों पर नजर डालते हैं, उससे पहले बताएंगे कि संजय राउत ने जो दावा किया है वो दावा क्या है। न्यूज 24 का ट्वीट है, लिखा है महाराष्ट्र को जल्द तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है, वो शिवसेना शिंदे गुट से होगा। उदय सामंत की ओर इशारा किया गया है। अमर उजाला की न्यूज है, महाराष्ट्र को जल्दी तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा, शिंदे गुट पर संजय राउत का बड़ा हमला। कुछ दिनों पहले टिप्पणी की थी जिसके बारे में बात कर रहा हूं कि संजय राउत ने कहा था कि जो उदय सामंत हैं यानी कि शिंदे गुट के सेकंड नंबर के नेता, उनको 20 विधायकों का समर्थन हासिल है और 20 विधायकों के समर्थन के साथ शिंदे गुट जो शिवसेना शिंदे गुट है वो टूट सकता है। अब कुछ दिन पहले की खबरों पर नजर डालें तो अमर उजाला की हेडलाइन है, क्या है जिले के प्रभारी मंत्री पद जिन्हें लेकर महायुति में तनाव, डिप्टी सीएम शिंदे क्यों नाराज। पत्रिका न्यूज की खबर है, महायुति में टेंशन, एकनाथ शिंदे हुए नाराज, बीजेपी के दो बड़े नेता मनाने पहुंचे। बताया जाता है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले, वो मनाने पहुंचे शिंदे को। न्यूज 18 खबर है, दावोस में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने लगाया फोन और फिर सीएम को वापस लेना पड़ा ऑर्डर। भास्कर हिंदी खबर है, उद्धव के 4 विधायकों और 3 सांसदों ने शिंदे से की मुलाकात, महायुति सरकार के दलों में खींचतान जारी। नवभारत टाइम्स की खबर है, महायुति में फिर शुरू हुई तकरार, एकनाथ शिंदे को भवन में, जानिए अब क्यों नाराज हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। दरअसल दो जो सीटें थी रायगढ़ और नासिक की, जहां पर संरक्षक मंत्री को तैनात करना था, वहां पर जो नाम सामने आए उसके बाद बताया जाता है एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। दरअसल वो नाम कौन थे वो भी मैं आपको बताता हूं।
अजीत पवार गुट की अदिति तटकरे हैं, उनको रायगढ़ जिले का प्रभार सौंपा गया था और नासिक जिले की जिम्मेदारी बीजेपी के गिरीश महाजन को सौंपी गई। अब एकनाथ शिंदे नाराज हुए, उसके बाद ये लिस्ट वापस ली गई तो बताया जाने लगा कि अजीत पवार नाराज हो गए। अजीत पवार ने कहा कि भैया जो भी डिसीजन लिया करो हमसे पूछ के लिया करो, ये भी खबरें सामने आई। वहीं जो गिरीश महाजन है उनको हटाया गया, बीजेपी के जो थे तो वो भी नाराज हो गए, यानी कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी के फैसले से नाराज हो गए। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर यही है कि एकनाथ शिंदे, जिनको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिनको जीत के बाद जिनको डिमोशन दे दिया गया, वो अब फिर से नाराज चल रहे हैं। और जो संजय राउत का दावा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनको किनारे लगाया जा सकता है, शिवसेना शिंदे गुट में टूट हो सकती है, उदय सामंत लीड ले सकते हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तीसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यानी ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है ये बड़ी खबर है। अब इस बीच इन्होंने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने क्या कहा वो बयान मैं आपको बताता हूं संजय राउत का। ऐसा लगता है उदय सामंत को शिंदे की जगह संभावित नेता के रूप में तैयार किया जा रहा है। अगर शिंदे अपने मंत्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वे नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा था कि 20 विधायकों का समर्थन हासिल है। अब जो एक और बयान है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है वो केंद्र की मोदी सरकार को लेकर संजय राउत का दावा है। दरअसल इन्होंने कहा कि मेरे मन में संदेह है कि 2026 के बाद केंद्र सरकार बचेगी या नहीं। मुझे लगता है मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और एक बार केंद्र सरकार अस्थिर हो गई तो इसका असर महाराष्ट्र पे भी पड़ेगा। यानी कि संजय राउत जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं वो सही होती हैं या नहीं होती हैं ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन ये भविष्यवाणियां बहुत बड़ी हैं, ये दावे बहुत बड़े हैं, ये आरोप बहुत बड़े हैं जो संजय राउत के द्वारा किए जा रहे हैं। और संजय राउत बयानों के लिए अपने जाने जाते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपने बयान जो उनके तीखे बयान होते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। बहरहाल क्या कुछ होना है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है, एकनाथ शिंदे बार बार उनकी नाराजगी खबरें जो सामने आ रही हैं वो महायुति यानी कि एनडीए के लिए अच्छी नहीं है और टूट बताते हैं कि अगर एक बार शुरू होती है तो फिर लंबी जाती है। अब महाराष्ट्र में टूट होती है या टूट नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी मैनेज कर लेती है किसी भी चीज को। अगर कोई नेता नाराज है और सामने वाला नेता बीजेपी की ताकत को अच्छे से जानता है जो उनके साथ होता है। और उदाहरण आप जान सकते हैं कि जब शिवसेना में टूट हुई थी और उद्धव ठाकरे खाली हाथ रह गए और शिंदे के पास शिवसेना चली गई। बहरहाल राजनीति है, राजनीति में साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाई जाती है, सारे दांव चले जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इस समय जो स्थिति बन रही है और जिस तरह संजय राउत दावा कर रहे हैं वो बड़ा चौंकाने वाला है। अब आपको सीटों की स्थिति भी थोड़ी सी मैं बता देता हूं। दरअसल महाराष्ट्र में जो सीटों की स्थिति है वो 132 सीटें बीजेपी के पास हैं। अगर शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 57 सीटें उनके पास हैं। अजीत पवार की बात करें तो उनके पास 41 सीटें, यानी राकांपा अजीत पवार गुट उसके पास 41 सीटें हैं। और जो महाविकास अघाड़ी है, कांग्रेस शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट और राकांपा एसपी यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट, उसके पास कुल मिला के 46 सीटें हैं। जीत बहुत बड़ी महायुति को मिली थी। महाविकास अघाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आई। इलेक्शन में जब रिजल्ट आया तो आरोप भी लगाए गए। आरोप ये थे कि बेईमानी हुई है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, ईवीएम से बेईमानी, ये बेईमानी वो बेईमानी। लेकिन महायुति की जीत में, उसकी आंधी में महाविकास अघाड़ी उड़ गया था। बहरहाल जो संजय राउत के दावे हैं, जो आरोप हैं, जो भविष्यवाणियां हैं वो टेंशन बढ़ाने वाली हैं बीजेपी की। और एकनाथ शिंदे जिस तरह से उनकी नाराजगी खबरें सामने आ रही हैं ये महाराष्ट्र में कुछ बड़ा खेल के संकेत दे रही हैं। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।